हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पिक्चर ट्यूब चार्जर आप घर पर कैसे बना सकते हो। क्योंकि इसलिए मैं ये चार्जर बनाया। बहुत व्यूअर्स ने कमेंट किया है, सर एक पिक्चर ट्यूब चार्जर बनाए, एक पिक्चर ट्यूब चार्जर बनाए, कैसे वो बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर ट्यूब चार्जर मैं बनाया, आपको डिटेल्स सब कुछ दिखाऊंगा। इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा और पिक्चर ट्यूब चार्ज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा मैं एक बनाया, और स्क्रू में अभी टाइट नहीं किया है। आप देख सकते हो ये जो चार्जर बॉक्स, जो ये बॉक्स मैं ले लिया इलेक्ट्रिक शॉप से, और लेने के बाद ये स्विच में कनेक्ट किया, पावर इंडिकेटर कनेक्ट किया, और एक ये सीरीज बल्ब कनेक्ट किया 15 वाट का, ठीक है। और इधर साइड देखिए एक एसी कॉर्ड में इनपुट किया, ठीक है। एसी सप्लाई देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक स्विच में बैंड स्विच यूज़ किया, ठीक है, बैंड स्विच यूज़ किया, देखिए। और ये सब कुछ आपको क्लियर कर देगा किसका कारण से मैं ये कनेक्ट किया। और यहाँ से देखिए तीनों वायर आउटपुट ले लिया, ठीक है। और इधर साइड से देखिए दोनों वायर आउटपुट ले लिया, और एक साथ में अच्छा करके ये देखिए मैं टाई से टाइट किया। और टाई से टाइट करने के बाद देखिए कितना अच्छा तरह से मैं फिटिंग्स किया। और ये बिग बेस का है, बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब के लिए ये बेस यूज़ होगा, और स्मॉल लेग वाला होगा तो स्मॉल लेग वाला बेस के पिक्चर ट्यूब के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। और ये अलग सा एक पॉइंट मैं रख के यहाँ पर एक चिमटा कनेक्ट किया। तो सब कुछ कनेक्शन और चार्जिंग ये तरीका है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और मैं ये ओपन करके ही रखा है, इसका अंदर मैं किस तरह जो कनेक्शन किया सब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये जो जुगाड़ मैं ले लिया, ये आपका पास ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कैपेसिटर, ये सीआरटी पिक्चर ट्यूब से मैं कलेक्ट किया, पुराना सीआरटी पीसीबी से, ठीक है। और ये जो छोटा सा बोर्ड आप देख सकते हो, ये छोटा सा बोर्ड, ये सीआरटी टीवी का जो पैनल बोर्ड है, वो पैनल बोर्ड से ये मैं कलेक्ट किया। और कनेक्ट करने का यहाँ पर सिर्फ तीनों पार्ट्स कनेक्ट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया, 606 का ट्रांसफार्मर, और इसका अंदर कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो मैं मेन स्विच यहाँ पर कनेक्ट किया, और देखिए एक एलईडी कनेक्ट किया, और इसका पहले रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है। और ये जो एलईडी पावर इंडिकेटर, ये सब कुछ आपको ड्राइंग करके समझाऊंगा। और ये सीरीज जो बल्ब है, ठीक है, सीरीज बल्ब मैं ये जिस तरह कनेक्शन किया, चलिए मैं ड्राइंग लेके आपको सब कुछ समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, एक्चुअली दोस्तों ये जो ड्राइंग में कलेक्ट किया, ये ड्राइंग जो दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हो, सबका पास सीआरटी टीवी का सर्किट बुक ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा पास एक सर्किट बुक है, और ये मनोहर लोटिया का एक सर्किट बुक। तो ये सर्किट बुक के अंदर बहुत कुछ टीवी का जो ब्लॉक डायग्राम में मिलता है। और ये बुक का अंदर सर्किट जो चार्जिंग सिस्टम यहाँ पर है, आप ये जो पोर्शन को आप कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। और ये देखिए दोनों ड्राइंग सेमी ड्राइंग है। और ये जो बिग नेक वाला बेस और ये स्मॉल नेक वाला बेस, ये किस तरह कनेक्शन किया है, तो इसका अंदर सब कुछ क्लियर करके ही है ड्राइंग करके दिखाया। और इसका अंदर ये जो चार्जिंग करने का जो प्रोसेस है, हिंदी में सब कुछ क्लियर करके लिखा है। तो मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, सहज बातों में आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं मॉडिफाई किया, देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया, ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया ये ड्राइंग का अंदर, ठीक है। और इसका अंदर जो नियॉन लैम्प, जो पावर इंडिकेटर लैम्प, ये डायरेक्ट एसी लाइन पर कनेक्ट किया। मैं थोड़ा मॉडिफाई किया, और यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स दिखाया, ये थोड़ा सा मैं मॉडिफाई किया, ठीक है। और बाकी जो सब कुछ सेमी है। तो चलिए मैं किस तरह कनेक्शन किया आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट ये आउटपुट करने के लिए एक रोटरी स्विच यहाँ पर है, लेकिन मैं रोटरी स्विच यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो तीनों पॉइंट है 8 GB को कनेक्ट करने के लिए, ये जो 8 GB को कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। पिक्चर ट्यूब का जो 8 GB पिन है, तो यहाँ पर रोटरी यूज़ होता है। तो मैं भी रोटरी यूज़ नहीं किया, तो किस तरह मैं किया ये आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए,
तो दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं पहले से ये ड्राइंग करके रखा है, क्योंकि ड्राइंग करते करते आपको दिखाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इतना अच्छा करके क्लियर करके दिखाऊंगा कि आपको मन में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखेगा तो तब भी आपका मन में कुछ भी डाउट आएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, फर्स्ट आपको ये जो एसी इनपुट पॉइंट है, आप देखिए ये एसी इनपुट पॉइंट का लाइन का अंदर में एक स्विच कनेक्ट किया, ठीक है, ये स्विच का सिंबल है। और उसका बाद ये जो लाइन जाता है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट किया। ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस पिन पर डायरेक्ट सप्लाई इन होगा। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट पर जो देखा है 5 ओम्स 10 वाट का। तो दोस्तों वो रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है, हो सकता है। मैं यहाँ पर 2.2 ओम्स 5 वाट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये जो चार्जर में बनाया, ठीक है, ये जो चार्जर में बनाया, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और उसका बाद देखिए ये जो एक डायोड आपको लगाना पड़ेगा सीरीज में। ये डायोड का नंबर 4007, ठीक है, 4007 डायोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और देखिए ये जो लाइन जाता है मेन एसी जो सप्लाई इन होता है, ये और एक जो लाइन डायरेक्ट जाता है, देखिए ये लाइन, ये डायरेक्ट ये जो लाइन जाता है, देखिए ये लाइन का बीच में ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर, ये डायोड का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर आपका कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। और कैपेसिटर का नेगेटिव ये मेन एसी इनपुट होता है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू सर्किट पर जो लिखा है 250 माइक्रोफैराड, ठीक है, और 350-400 वोल्ट भी वहाँ पर है। मैं यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ किया 220 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ किया। और ये कैपेसिटर मैं CRT PCB से ओपन करके यहाँ पर लगाया। और यहाँ पर ये पैरेलल एक रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा 220K का, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस, और ये 2 वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों ये जो पॉजिटिव सप्लाई जाता है, ये लाइन से आपको एक सीरीज बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। जो सीरीज बल्ब, ये जो बल्ब है, ठीक है, ये जो बल्ब है। और उसके बाद ये जो सप्लाई आउटपुट हो जाता है सीरीज बल्ब से, ये G1 पिन का साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। ये जो बिग नेक वाला बेस में ड्राइंग करके देखा है, ये G1 पिन है, ठीक है, ये G1 पिन का साथ कनेक्ट होगा। देखिए मैं G1 पिन का साथ, ये फिक्स्ड कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट से जो लाइन जाता है, ये डायरेक्ट फिक्स्ड कनेक्शन होगा G2 पिन का साथ, ठीक है। देखिए मैं G2 पिन का साथ कनेक्ट किया। और यहाँ पर तीनों अलग में पॉइंट रखा है, क्योंकि चार्जिंग करने का समय यहाँ पर रोटरी स्विच यूज़ होता है, लेकिन मैं रोटरी स्विच यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए मैं क्या किया, देखिए ये जो चार्जर मैं बनाया, ये चार्जर का अंदर ये जो सब कुछ कनेक्शन किया, ठीक है, ये अलग से पॉइंट में रखा है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब चार्ज करने का समय एट ए टाइम 8 GB तीनों पिन को सेट करके कनेक्शन अब मत कीजिए। आपको एक एक कैथोड पिन पर कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं चिमटा यूज़ किया। मैं अलग अलग कैथोड पिन को कनेक्ट करके चार्ज करूँगा, और ये सिर्फ ये अलग अलग करके चार्ज करना पड़ेगा। और ये बेस्ट डायरेक्ट फिटिंग्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये बिग नेक वाला और ये स्मॉल नेक वाला, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी आपको और क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों देखिए ये जो ड्राइंग मैं किया, और उसका बाद आपको जो दिखाता हूँ, देखिए ये 2 आउटपुट तो आपको दिखा दिया। और ये 2 आउटपुट का बाद ये जो ट्रांसफार्मर मैं यूज़ किया, देखिए ये जो एसी सप्लाई इनपुट होता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर चला जाएगा, ठीक है। और एक जो स्विच का बाद, अब स्विच ऑन करने के बाद तब ये ट्रांसफार्मर पर सप्लाई आएगा और इधर सप्लाई जाएगा, ठीक है। और मैं छोटा सा जो बोर्ड यूज़ किया, PCB यूज़ किया, PCB का जो पोर्शन है, ये पोर्शन से और ये पोर्शन तक, ठीक है, ये पोर्शन तक मैं एक PCB, ये से डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये पोर्शन पर यूज़ किया, ठीक है। तो चलिए, और ये PCB से मैं अलग अलग वायर आउट कर दिया, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट सप्लाई तो एक पिन पर चला गया,
और ट्रांसफार्मर का इनपुट पिन पर देखिए मैं स्विच का बाद कनेक्ट किया, ठीक है। जब स्विच ऑन करेगा तो यहाँ पर सप्लाई आएगा और सप्लाई आने के बाद साथ साथ ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट होगा। ये ट्रांसफार्मर पर एसी वोल्ट इन होता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर से एसी वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। ये जो तीनों आउटपुट पॉइंट है। डीसी तब होगा जब डायोड यूज़ करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायोड यूज़ नहीं किया। और ये जो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर से आपको फिलामेंट पर सप्लाई देना पड़ेगा। तो फिलामेंट सप्लाई किस तरह मैं दे दिया, अब देखिए मैं रोटरी स्विच यूज़ नहीं किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं एक बैंड स्विच यूज़ किया, तीनों पिन वाला, ठीक है, बैंड स्विच यूज़ किया। बैंड स्विच का मिडिल पिन से इसका आउटपुट ले लिया, ठीक है। ये जो आउटपुट देखिए ये हीटर पिन पर चला जाता है, मैं हीटर कनेक्ट करके रखा है। और ये जो ड्राइंग आपको देखा है, देखिए ये हीटर का पिन है, यहाँ पर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। और डायरेक्ट जो लाइन जाता है हीटर सप्लाई के लिए, दोनों पिन सप्लाई एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये जो एसी है, एसी का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों पिन कुछ भी पिन के साथ कनेक्शन कर सकते हो। ये हीटर का 2 पिन है, अब ये वायर को इधर कनेक्शन कर सकते हो और ये वायर को इधर कनेक्शन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एसी सप्लाई, फिलामेंट सप्लाई के लिए, ठीक है। और देखिए इसका जो फंडा है, देखिए जो स्विच यूज़ करने का, मैं 606 ट्रांसफार्मर यूज़ किया, अब 909 ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए 606 में ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया, देखिए ये ट्रांसफार्मर का ये एक पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा फिलामेंट पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक पिन ये ट्रांसफार्मर का एक साइड, और ट्रांसफार्मर का और जो 2 पिन है, देखिए ये 2 पिन को ये रोटरी ये बैंड स्विच का दोनों साइड पर कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं मिडिल पिन को ये साइड पर कनेक्ट किया, ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट को मैं ये साइड पर कनेक्ट किया, ठीक है। और इसका 20 जो पॉइंट है, ये से यहाँ से सप्लाई आउटपुट होगा, ठीक है। देखिए किस तरह आउटपुट होता है, जब मैं ये बैंड स्विच को इधर स्लाइड करूँगा, इधर स्लाइड करने के बाद ये 2 पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। जब ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा तो ये 6 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है, ये 606 का, ठीक है। तो ये मिडिल पिन से जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये पिन से 6 वोल्ट आउटपुट होगा, यहाँ से आएगा और इधर से चला जाएगा वोल्टेज आउटपुट, ठीक है। जब ये रोटरी स्विच को मैं इधर बैंड स्विच को मैं इधर स्लाइड करूँगा तो ये पिन का साथ कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई ये मिडिल पिन से आउटपुट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल पिन से जब ये इसको मैं इधर स्लाइड करूँगा 6 वोल्ट आउटपुट होगा, और जब इधर स्लाइड करूँगा तो 12 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये क्यों है, ये मैं बाद में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए मैं जो पावर इंडिकेटर आपको दिखाया, पावर इंडिकेटर कौन पोजीशन पर मैं कनेक्ट किया, देखिए जो 6 वोल्ट का पॉइंट है, ये 6 वोल्ट पॉइंट से देखिए ये एक एलईडी लैम्प है, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया, ये जो 2 पॉइंट है ये ट्रांसफार्मर से मैं कनेक्ट किया, और 680 ओम्स में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब थोड़ा सा कम और ज़्यादा ओम्स वैल्यू यूज़ कर सकते हो एलईडी ऑन करने के लिए। तो जब ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा तो ये इंडिकेटर ज़रूर जलेगा। तो ये पावर इंडिकेटर है, ये छोटा सा ड्राइंग है और इसका अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या बताऊंगा, ये तो ड्राइंग के बारे में आपको बहुत कुछ समझाने के लिए मैं कोशिश किया, तब भी आपका मन में कुछ डाउट आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए उसका बाद आपको चार्जिंग करके दिखाऊंगा, और उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ चार्ज क्यों करना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज जब पिक्चर का क्वालिटी, पिक्चर ट्यूब पर जो पिक्चर का जो क्वालिटी, मान लो स्नो जो देखा जाता है, स्नो मान लो जो बारिश का जैसा वो जो डॉट डॉट स्नो जैसा है, ये स्नो जब बहुत मोटा हो जाएगा और जब धुआं और घुला घुला देखा जाएगा तो पिक्चर भी घुला आएगा, धुआं देखा जाएगा। तो उसी का रीजन से आप पिक्चर ट्यूब चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपका बेस ओके है, बेस न्यू लगाया, आपका CRT PCB भी ओके है, ठीक है, अलग पिक्चर ट्यूब पर पिक्चर क्लियर आता है। लेकिन आप जिस पिक्चर ट्यूब पर चार्ज करना चाहते हो वहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो उसी का रीजन से आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मान लो कुछ भी कलर बहुत कम दिखा जाता है पिक्चर ट्यूब के अंदर, मान लो रेड कलर बहुत कम है, ग्रीन कलर कम है, ब्लू कलर कम है, तो इसी का रीजन से भी आप चार्ज कर सकते हो। मान लो कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर जो देखा जाता है पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही घुला और धुआं देखा जाता है, साफ भी नहीं है, EST स्क्रीन फोकस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद पिक्चर भी क्वालिटी क्लियर नहीं है,
ठीक है, हल्का सा रिक्टेस लाइन भी दिखा जाता है पिक्चर ट्यूब के अंदर, तब भी आप चार्ज कर सकते हो। और चार्ज करने का समय, तो दोस्तों चार्ज करने का समय देखिए, ये जो मैं चार्जर बनाया, ठीक है, चार्ज करने का समय आपको 5 से 10 मिनट ये सब कनेक्ट करके चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा। और उसी का अंदर ये लैम्प जब ग्लो हो जाएगा, फुल ग्लो हो जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि चार्ज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसका बाद आप पीसीबी लगा के टेस्ट कीजिए कि देखिए पिक्चर का क्वालिटी क्लियर हो गया है कि नहीं। मान लो आपका पिक्चर ट्यूब क्लियर, पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर भी एक बार चार्ज कर सकते हो 5 से 10 मिनट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका बाद चार्ज कंप्लीट नहीं होगा तो पिक्चर क्लियर नहीं होगा, तो ये जो बैंड स्विच आपको देखा है, फर्स्ट आपको ये 6 वोल्ट रेंज पर, मैं देखिए मैं यहाँ पर लिख के रखा है, आप ध्यान दीजिए, मैं ये साइड में जब करूँगा 6 वोल्ट आउटपुट देगा। और नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम आप ये 12 वोल्ट पर रख के आपको फिलामेंट सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा के नेक्स्ट टाइम आप 5 से 10 मिनट आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। ये लैम्प जरूर धीरे से फुल ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब चार्ज हो गया। तो वो कंप्लीट होने का बाद तब भी पिक्चर क्लियर नहीं आएगा तो और कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है, आपको वो पिक्चर ट्यूब पूरा ही बेकार हो जाएगा, आपको फेंक देना पड़ेगा। और इसका बाद आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट आप ज़रूर ये 6 वोल्ट रेंज पर रख के चार्ज कीजिए। और उसका बाद जब ये 12 वोल्ट सब चार्ज करेगा, चार्ज करने का समय चार्ज हो जाता है, लेकिन तब भी रिस्क हो जाता है, पिक्चर ट्यूब का जो फिलामेंट वो भी कट जाने का चांस होता है। तो इसलिए कुछ भी कस्टमर का पिक्चर ट्यूब चार्ज करने का पहले आप फर्स्ट क्लियर कर दीजिए कि चार्ज करने के बाद आपका पिक्चर ट्यूब ओके भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। ये बात आपको क्लियर करके कस्टमर को बताना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये जो वायरिंग में करके दिखा है, देखिए थोड़ा सा, ये जो पीसीबी में कनेक्ट किया, ये पीसीबी के अंदर ये जो कैपेसिटर ये कनेक्ट करना बहुत ही टफ होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए मैं एक गम से इसको चिपका दिया, ये कैपेसिटर को चिपकाने का बाद, और वहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करके ये पीसीबी पर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। और ये पीसीबी से देखिए ये जो ग्रीन वाला 2 वायर है, ये ग्रीन वाला 2 वायर देखिए मैं यहाँ पर ऊपर ही कनेक्ट लिख के रखा है। देखिए ये ग्रीन वाला वायर ये 8 GB तीनों पॉइंट पर अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा, और ये ग्रीन वायर डायरेक्ट G2 पॉइंट पर फिक्स्ड कनेक्शन होता है। देखिए ये जो ग्रीन वायर है, देखिए मैं G2 पर मैं फिक्स्ड कनेक्शन कर दिया, और ये जो ग्रीन वायर देखिए ये एक चिमटी लगा के मैं 8 GB पर अलग अलग चार्ज करूँगा, ठीक है। ये तो एक बात होगी ग्रीन वायर के बारे में। और ये जो ब्लू वायर ये G1 पर फिक्स्ड कनेक्शन होगा। देखिए मैं ब्लू वायर जो आउट किया ये G1 पर फिक्स्ड कनेक्शन किया, और यह से एक ब्लैक वायर कनेक्शन करके यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, और ये जो रेड और ब्लैक है ये फिलामेंट का, ठीक है। और ये जो रेड है ये रेड G2 पॉइंट का साथ मैं कनेक्शन किया। तो ये पीसीबी का अंदर आप देख सकते हो, ये जो ब्लू वायर ये मैं जो सीरीज बल्ब है यह से आउटपुट ले लिया, ठीक है। ये जो ब्लू वाला वायर है, ठीक है, ये ब्लू वाला वायर ये G1 का साथ कनेक्शन है। तो आपका हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो। मैं ये ऊपर भी लिख के रखा है, क्योंकि मैं दूसरा कोई टेक्नीशियन मेरा पास मेरा से ये लेके जाएगा तो उसको ये कनेक्शन देख के वो आप खुद कर सकता है, और ये वो आउट हो जाएगा और ये साफ़ हो जाएगा। ये जो मैं पिन करके रखा है जो मार्कर से, तो इसका अंदर भी मैं सब कुछ लिख के रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो और ये जो 909 ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, देखिए ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट से तो LED का मैं कनेक्शन ले लिया, ये जो पावर इंडिकेटर है, ठीक है। तो चलिए ये एक बार ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं अभी टाइट नहीं किया है, ये सब बाहर ही रखा है। तो चलिए मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ। मैं AC इसका AC कॉर्ड जो इनपुट किया इधर से आपको एक बार दिखाता हूँ।
देखिए मैं सप्लाई दे दिया और पावर स्विच जब ऑन करूँगा तो इसका पावर इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम ये जो सीरीज बल्ब ये नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। जब मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ तो इस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं किसी के साथ कनेक्शन नहीं किया है। इसका अंदर जो पावर कैपेसिटर, जो फिल्टर कैपेसिटर लगाया वो चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वो चार्ज ये जो G2 पिन का साथ मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पर वो वोल्टेज आ जाता है। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है, क्योंकि मैं किसी के साथ कनेक्शन नहीं किया है। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए यहाँ पर 100 और ये धीरे धीरे ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज स्टोर हो गया है, ठीक है। और ये चार्ज अब तुरंत डिस्चार्ज करना चाहता हो तो तरीका सेम है। आप एक 100 वाट बल्ब ले लीजिए। लेने का बाद देखिए मैं जब डिस्चार्ज करूँगा, देखिए तो इस तरह आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट चार्ज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस टाइम मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। और आप ये देख सकते हैं LG का एक पीसीबी है और इसका ये वर्टिकल CST में सब कुछ न्यू लगाया। और ये जो बेस है, बेस का अंदर ये जो बेस बोर्ड का अंदर बेस ये मैं न्यू लगाया, क्योंकि मन में बहुत डाउट था कि ये जो फॉल्ट आपको दिखाऊंगा कि ये बेस बोर्ड का फॉल्ट हो सकता है, EST का फॉल्ट हो सकता है, वर्टिकल IC का फॉल्ट हो सकता है। इसलिए मैं बहुत कुछ चेंज किया और लास्ट में जो पता चला कि इसका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। इसका ये जो टीवी का फॉल्ट है आप खुद एक बार देख लीजिए। देखिए इसका जो पिक्चर का क्वालिटी देखिए, पिक्चर अभी मैं नहीं देख के रखा है। देखिए हल्का सा रिक्टरेस लाइन और ये वाइट लाइट ये स्क्रीन पर आ जाता है। और पिक्चर देने के बाद इसका पिक्चर का क्वालिटी बहुत क्लियर नहीं है। इस तरह ये पिक्चर टिप का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये पीसीबी को मैं अलग पिक्चर टिप पर लगा के देखा है कि इसका ये जो पीसीबी ओके है, और बाद में पता चला है कि ये पिक्चर टिप का फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए इसका फिलामेंट अभी जल रहा है और ये अल्ट्रा स्लिम एक 14 इंची का पिक्चर टिप है, ठीक है। और ये जो फॉल्ट ये वाइट टाइप रिक्टरेस लाइन और पिक्चर का जो क्वालिटी है धुआं क्लीन नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो बहुत दिन से पड़ा हुआ ये टीवी मेरे पास है। और चलिए ये पिक्चर टिप को मैं चार्ज करके दिखाऊंगा। ये जो चार्जर मैं बनाया, ये चार्जर से सॉल्व होगा कि नहीं होगा मुझे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तो दोस्तों देखिए ये पिक्चर ट्यूब अल्ट्रा स्लिम का एक पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। और ये पिक्चर ट्यूब को सब कुछ मैं ओपन कर दिया पीसीबी को। और ये देखिए ये स्मॉल लिंक वाला बेस है, ये इसलिए मैं स्मॉल बेस में कनेक्ट किया चार्जर का, ठीक है। और इसका जो वायरिंग में आपको सब कुछ बताया, ये सेम तरह वायरिंग है, सिर्फ इसका RGB तीनों पॉइंट ओपन है। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ये मैं एक एक कलर पिन पर टच करके कनेक्ट करके चार्ज करूँगा। तो ये जो लास्ट वाला पिन है यहाँ पर कनेक्ट करके मैं ये पिन को फर्स्ट चार्ज करके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए ये जो चार्जर मैं बनाया, ये चार्जर पर मैं सप्लाई दूंगा, ठीक है। और सप्लाई देने के बाद उसका पहले देखिए मैं 6 वोल्ट फिलामेंट सप्लाई रेंज पर ये सिलेक्ट करके रखा है फर्स्ट टाइम, ये आप ध्यान दीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। और ये वीडियो स्किप मत कीजिए, स्किप करेगा तो कुछ भी नॉलेज आपका नहीं आएगा। तो चलिए मैं सप्लाई ऑन कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑन कर दिया। ऑन करने का साथ साथ इसका जो पावर इंडिकेटर ये ऑन हो गया है। तो चलिए आपको बहुत कुछ क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई तो ऑन कर दिया। इसका जो सीरीज बल्ब ये देखिए जो 15 वाट ये एक बार ऑन हो गया, ऑन होने के बाद साथ साथ ऑफ हो गया। तो क्या लगता है पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ भी ज़रूर फॉल्ट है, और फॉल्ट होने के बाद ये एक बार ऑन होने के बाद साथ साथ ऑफ हो गया। लेकिन दोस्तों ये इस तरह नहीं होना चाहिए। चार्ज करने का समय जो तरीका होता है, ये लैम्प धीरे 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 वो ग्लो हो जाएगा, इस तरह इसका सिम्टम आता है। लेकिन ये एक बार फुल ऑन हो गया, ऑन होने के बाद स्टॉप हो गया, तो तब भी फुल चार्ज करने का जो सिस्टम है, ये लैम्प
5 से 10 मिनट तक रखने का बाद फुल ग्लो होगा। तो ठीक है, मैं कुछ टाइम रखा है और रखने का बाद आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाता हूँ। ये लैम्प अभी ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसका और कुछ रीज़न हो सकता है, तो कोई बात नहीं, क्या रिजल्ट आएगा ये मैं देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि इसका जो पिक्चर ट्यूब का जो फॉल्ट है ये अलग तरीक़ा से एक फॉल्ट है। ठीक है, तो आपको दिखाया कि ये लैम्प लूज भी नहीं है। मैं भी दोबारा टेस्ट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो लगता है ये कनेक्शन ओके है। तो दोस्तों चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और ये पिक्चर ट्यूब ओके होगा या नहीं होगा ये भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी तक सप्लाई दे के ही रखा है। ठीक है, और क्या रिजल्ट आएगा ये मैं देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो अब ज़रूर ये वीडियो स्किप मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, कुछ भी पॉइंट थोड़ा सा स्किप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये मैं न्यू चार्जर बनाया, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है और चार्जर भी हो सकता है, तो जो कुछ होगा सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं एक ही कैथोड पिन पर कनेक्ट करके मैं रखा है और सप्लाई देख के रखा है। ठीक है, अभी तक कुछ टाइम तो हो गया, इसका जो सीरीज लैम्प ये ग्लो नहीं हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बताया 5 से 10 मिनट तक आपको सप्लाई देके रखना पड़ेगा। और जब पिक्चर ट्यूब फुल चार्ज हो जाएगा ये लैम्प धीरे धीरे वो फुल ग्लो हो जाएगा। तो अभी तक 5 मिनट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा, ये जो कैथोड पिन मैं कनेक्ट करके रखा है थोड़ा तो हीट हो गया इसका अंदर, और नेक भी बहुत हीट हो जाता है, और ये मैं अलग पिन पर, अलग कैथोड पिन पर एक बार कनेक्ट करके देख लेता हूँ, और क्या रिजल्ट आता है ये भी एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है कि नहीं है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप फॉलो कीजिए। ये इंडिकेटर पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं स्विच दोबारा ऑन कर दिया, और इंडिकेटर जो सीरीज लैम्प पर आप फॉलो कीजिए। दोस्तों देखिए इस टाइम सीरीज लैम्प जल गया, और 2-3 बार देखिए इस तरह जल रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लगता है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ भी शॉर्टिंग है, तो इसीलिए वो वाइट टाइप प्रॉब्लम और वो जो पिक्चर नहीं आ रहा है वो नेगेटिव जैसा घुला घुला पिक्चर आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। उसके बाद जो अलग सा आ रहा कैथोड पिन है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद चलिए मैं और एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। दोनों पिन पर तो कनेक्ट करने का बाद लैम्प वो जल गया, और लास्ट ये कैथोड पिन पर सप्लाई देके मैं ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए इंडिकेटर जो सीरीज लैम्प फॉलो कीजिए, मैं भी देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए, जो आएगा जो होगा जो कुछ होगा सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो कुछ टाइम तो हो गया, ये जो सीरीज बल्ब इसका कोई कुछ भी रिस्पांस नहीं है, तो तब भी मैं थोड़ा सा और लाइन देख के रखा है, देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों मेरे चैनल पर जो कुछ वीडियो, तो दोस्तों देखिए इस टाइम लैम्प ग्लो हो गया, फिर भी दोबारा ऑफ हो गया, तो लगता है इसका अंदर कुछ फॉल्ट ज़रूर है, तो इसलिए वो ऑन होके ऑफ हो गया। तो लगता है कुछ ना कुछ तो काम हो गया। तो ये एक्चुअली फुल चार्ज नहीं हो रहा है। फुल चार्ज करने का जो तरीका आपको बताया, इस टाइम आपको इसी तरह लाइन देके रखना पड़ेगा, और ये जो सीरीज बल्ब ये धीरे से फुल ग्लो हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ये हो गया। तो चलिए लास्ट में वो ओपन करके मैं ये पीसीबी को दोबारा कनेक्ट किया, और ये जो पिक्चर ट्यूब का जो स्टिकर है आप देखिए ये सेमी पिक्चर ट्यूब है, आपका मन में कुछ डाउट ना आ जाए, तो इसलिए मैं आपको बार बार दिखाता हूँ। ठीक है, और इसका इंडिकेटर पर आप फॉलो कीजिए। दोबारा मैं सप्लाई देकर देख लेता हूँ ये स्क्रीन पर कुछ भी फर्क आता है कि नहीं है। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पर पहले जो फॉल्ट था वाइट रिक्टेस लाइन, इस टाइम रेड और हल्का सा रिक्टेस लाइन देखा जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं,
स्क्रीन को थोड़ा सा EST को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो EST को मैं एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए EST को थोड़ा सा डाउन करने के बाद देखिए स्क्रीन पर AV लिखा ये ओके देखा जाता है। आप फॉलो कीजिए स्क्रीन पर, तो लगता है कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए एक बार पिक्चर देके देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों चलिए ये भी लिखा तो आ गया। मैं सेट टॉप बॉक्स से ये जो मैं वीडियो पर प्ले करके देखा था वो देखिए मैं सेट टॉप बॉक्स का लाइन दे दिया और इसका जो सेट टॉप बॉक्स का लोगो ही देखिए बहुत क्लियर आ गया। तो चलिए मैं वीडियो भी एक बार प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रुकिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा और इसका बाद कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो चार्जर मैं बनाया आपको बताया फास्ट में कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही क्लियर आ गया। पहले दोस्तों इस तरह पिक्चर नहीं देखा तो पिक्चर का क्वालिटी बहुत क्लियर आ गया। तब भी दोस्तों मन में लगता है कि ये पिक्चर ट्यूब को और क्लियर करके चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए दोबारा मैं चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए मैं दोबारा ये कनेक्ट किया और ये सेम तरह सब कुछ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद देखिए ये जो फर्स्ट आपको देखा 6 वोल्ट रेंज पर फिलामेंट सप्लाई ये मैं 12 वोल्ट कर दिया, ठीक है। और 12 वोल्ट करने का बाद आपको दोबारा चार्ज करके दिखाऊंगा कि आपको फर्स्ट बात है आप नेक्स्ट टाइम चार्ज कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम आप चार्ज करेगा तो फिलामेंट सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो मैं वो जो बैंड स्विच सिलेक्ट करके रखा है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। और इसका चार्जर सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं ये ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद देखिए इसका लैम्प अभी ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं कुछ टाइम में रख देता हूँ, ठीक है। और रखने के बाद इसका लैम्प ग्लो होता है कि नहीं है ये भी दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ टाइम रखने का बाद मिनिमम 10 मिनट रखने के बाद इसका जो सीरीज लैम्प देखिए ये बहुत ही हल्का सा ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों ये लैम्प जब फुल ग्लो हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका पिक्चर ट्यूब फुल चार्ज हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो सीरीज बल्ब है 15 वाट का ये फुल ग्लो नहीं हो रहा है लेकिन हल्का सा जल रहा है। तो दोस्तों मैं वीडियो पोर्शन को थोड़ा सा काट कर दिया और मैं 10 मिनट तक ये रख के देखा है कि इस टाइम ये लैम्प थोड़ा सा और हल्का जल रहा है लेकिन फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी का रीजन से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है 606 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, आप वहाँ पर 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और 1 एम्पियर का यूज़ कर सकते हो। 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो आप 715 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो लगेगा कि ये जो लैम्प ये तुरंत जल जाएगा और पिक्चर ट्यूब भी तुरंत फुल चार्ज हो जाएगा। और ये जो मैं 606 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है ये ट्रांसफार्मर के चार्ज करने का समय आपका रिस्क भी नहीं होगा, फिलामेंट भी नहीं काटेगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं 12 वोल्ट पर सिलेक्ट किया। तो दोस्तों मैं मीटर लेके चेक करके देखा है जब मैं 12 वोल्ट पर सिलेक्ट किया लोड का कंडीशन में इसका जो फिलामेंट सप्लाई वो 5 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा है जो फिलामेंट सप्लाई आउटपुट देता है वो लोड कंडीशन पर वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर आप 90 ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर दीजिए।